नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे मेमू गाड़ी का एबीबी या वीसीबी कंट्रोल सर्किट। एबीबी का मतलब है एयर ब्लास्ट ब्रेकर और वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। पहले एबीबी लगाते थे, आजकल वीसीबी लगाते हैं। तो कैसे वीसीबी क्लोज होता है, इसमें आज पूरा सर्किट के अनुसार हम देखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला तार देख रहे हैं, ये पॉजिटिव तार है बैटरी का, और ये जो नीचे वाला तार है ये बैटरी का नेगेटिव तार है। तो इस प्रकार बैटरी की सप्लाई आ रही है और हमें वीसीबी क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये जो D/2 है 15 एम्पियर का ब्रेकर MCB लगा हुआ है, ये नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ABB क्लोज स्विच है जिससे ABB को क्लोज किया जाता है। लेकिन ABB क्लोज करने के लिए जैसा कि हमें मालूम है, पहले पेंटो रेज किया जाता है, उसके बाद में ABB क्लोज किया जाता है। और पेंटो रेज करने के लिए या ABB क्लोज करने के लिए हमारे पास में प्रेशर की ज़रूरत होती है, जैसे कन्वेंशनल लोको में प्रेशर बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी गेज में देख लेंगे, अगर प्रेशर है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, पेंटो रेज नहीं करेंगे और BL अनलॉक करके ABB क्लोज स्विच को दबाएंगे। ABB क्लोज स्विच को दबाने से ABR सेट, यानी कि ABR नाम की जो रिले है उसकी सेट कॉइल इनर्जाइज हो जाएगी, या यूं कहेंगे कि ABR इनर्जाइज हो जाएगी। और यहाँ पे ABB का NC इंटरलॉक लगा हुआ, क्योंकि ABB अभी ओपन है, प्रेशर ही नहीं है। तो अब इसको ABR को इनर्जाइज करने से ABR का एनो इंटरलॉक बेबी कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट में क्लोज होगा और बेबी कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अगर प्रेशर कम है तो बेबी कंप्रेसर चालू हो गया, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? पीछे बैक पैनल पर वहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो वो डिस्चार्ज में चला जाएगा, तो मालूम पड़ेगा कि बेबी कंप्रेसर चल रहा है। और जब वो जीरो पे वापस आ जाता है तो मालूम पड़ जाएगा कि बेबी कंप्रेसर बंद हो गया है, प्रेशर बन गया है। ये करने के बाद में अच्छा, दूसरा, यहाँ पे अगर पहले से प्रेशर मौजूद है और आपने ABB क्लोज स्विच को दबा दिया तो ABR सेट हो जाएगा, ARR एनर्जाइज होगी और ABB क्लोज हो जाएगा। और ABB अगर एक बार क्लोज हो जाएगा तो फिर आप पेंटो उठाओगे तो पेंटो रेज कॉइल पर ABB का NC इंटरलॉक है, ये खुल जाएगा ABB क्लोज होने के कारण, फिर पेंटो रेज नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर प्रेशर पहले से बना हुआ है और आपने गलती से ABB क्लोज स्विच को दबा दिया है तो फिर ABB ट्रिप स्विच को वापस दबावें, जिससे ABR ट्रिप कॉइल इनर्जाइज होगी, ABB ओपन हो जाएगा, ABB का NC इंटरलॉक लगेगा और फिर पेंटो रेज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रेशर बना लिया है और प्रेशर बनाने के बाद में अब हम पेंटो रेज करेंगे। तो पेंटो रेज स्विच को दबाएंगे, दबा के छोड़ेंगे। स्प्रिंग लोडेड स्विच है, यहाँ पे मास्टर कंट्रोलर का इंटरलॉक लगा हुआ ऑफ पोजीशन का, और मास्टर कंट्रोलर ऑफ पे ही अभी ये लग चुका है। और यहाँ पे ABB अभी ओपन है, NC इंटरलॉक लगा हुआ है। अगर ABB क्लोज होगा तो पेंटो रेज नहीं होगा, ये इंटरलॉकिंग है। अब पेंटो रेज की कॉइल इनर्जाइज हो गई। जो VPT वाल है मेमू के अंदर, वहाँ पे पेंटो का जो इलेक्ट्रो वाल है वहाँ पे दो कॉइल है, पेंटो रेज कॉइल एंड पेंटो लोअर कॉइल। तो ये पेंटो रेज कॉइल इनर्जाइज हो गई, जिससे पेंटो रेज हो जाएगा। यहाँ भी आँख से देख के सुनिश्चित करेंगे कि पेंटो ओची को स्पर्श कर गया है। अब पेंटो रेज कर दिया है हमने, अब क्या करेंगे, ABB क्लोज स्विच को दबाएंगे और यहाँ पे ABB का NC इंटरलॉक लगा हुआ है, ABR सेट कॉइल इनर्जाइज होगी, साथ में ARR भी इनर्जाइज होगी। पहले भी हुई थी लेकिन प्रेशर नहीं होने के कारण ABB क्लोज नहीं हुआ था। अब ये ABB सेट कॉइल इनर्जाइज होने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये ABR का एनो इंटरलॉक लगेगा किसके ऊपर, ABB होल्ड कॉइल और ABB क्लोज कॉइल के ऊपर। तो जैसे लोको में ये MTDJ होता है, उसी प्रकार यहाँ ABB होल्ड कॉइल है, और EFDJ होता है ऐसे यहाँ पे ABB क्लोज कॉइल है। इस प्रकार होल्ड कॉइल पे और क्या क्या लगा हुआ है, ये जो सेफ्टी रिले है जितनी भी इनके NC इंटरलॉक, OL 5/C रेक्टिफायर और टेप चेंजर की, और EFRA सेकंड जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग नंबर सेकंड है उसकी अर्थ फॉल्ट रिले है, EFRP अर्थ फॉल्ट रिले, और OLP ये पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है, और BIR बुकॉल्स इंडिकेशन रिले है जो गैस वेस भर जाती है ट्रांसफार्मर में। PRE प्रेशर वाल, जो ट्रांसफार्मर का प्रेशर वाल है उसका भी NC इंटरलॉक है। TSS सीक्वेंस टेस्ट स्विच जो LT टेस्टिंग के काम आता है, वो रन पे होना चाहिए। और ABB गवर्नर जिसको ABGB कहते हैं,
तो ये प्रेशर वही इसमें यहाँ भी ऐसा ही है, 4.5 5.5 kg का सेटिंग वाला। ये सब ठीक होने पर ABB होल्ड कॉइल इनर्जाइज होगी। साथ में जब ARR यहाँ से इनर्जाइज हुई है तो यहाँ पे ARR का NO इंटरलॉक लगेगा और ABB का NC इंटरलॉक लगा और ABB क्लोज कॉइल इनर्जाइज हो जाएगी। और जब ABB क्लोज हो जाएगा तो ABB का NC इंटरलॉक ABB ट्रिप लाइट पर बुझ जाएगा, जैसे LSDJ होता था ना ऐसे ही। तो ABB ट्रिप लाइट बुझ जाएगी और इस प्रकार ABB क्लोज हो जाएगा, यानी यूँ कहेंगे VCB क्लोज हो जाएगा। ABB ट्रिप लाइट को सप्लाई मिलती है D/8 का जो ब्रेकर है 5 एम्पेयर का, उससे। ठीक है, तो इस प्रकार ABB क्लोज होता है। अगर ABB को ओपन करना हो तो ये ABB ट्रिप स्विच को दबाएंगे हम। इसको दबाने से क्या होगा, ABR की ट्रिप कॉइल इनर्जाइज होगी और ट्रिप कॉइल इनर्जाइज होने से ABR जो है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी और ABR का NO इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा तो ABB होल्ड कॉइल के ऊपर कट पैदा होगा जिससे ABB ओपन हो जाएगा। तो ABB अपने आप ओपन जो है ये सेफ्टी रिले लगी इनसे होता है और हमको ओपन करना होता है तो ABB ट्रिप स्विच के द्वारा हम ABR को डी एनर्जाइज करके ABB को ओपन करते हैं। इसी प्रकार अगर पेंटो को लोअर करना है तो पेंटो लोअर स्विच को दबाएंगे, यहाँ सप्लाई बनेगी और पेंटो लोअर की कॉइल एनर्जाइज होगी जिससे पेंटो लोअर हो जाएगा। तो यह हमने देखा पेंटो को रेज करना, पेंटो को लोअर करना, ABB को क्लोज करना और ABB को ट्रिप करना या ओपन करना। साथ में देखा कि ABB ट्रिप लाइट कैसे बुझती है और कैसे प्रकाशित होती है। जब ABB ओपन हो जाता है तो NC इंटरलॉक लग जाता है और ABB ट्रिप लाइट प्रकाशित हो जाती है। यहाँ पे ये W जो है इसको भी बताया हुआ है, जो W नाम का कॉन्टेक्टर है जिसकी 2 पोजीशन होती है LV और HV। तो जैसे ही हम ABR इनर्जाइज होती है तो इसको भी सप्लाई जाती है, WGR उस समय डी एनर्जाइज होती है, NC इंटरलॉक लगा हुआ और W की LV कॉइल इनर्जाइज होती है। यहाँ पे EFRA सेकंड की कॉइल को भी बताया हुआ है, MCB 4/8 से इसको सप्लाई आती है। ये जो रीसेट बटन है यानी कि EFRA सेकंड अगर पिकअप हो जाती है तो हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं इस बटन के द्वारा। एक बार अगर पिकअप हो गई तो रीसेट बटन को दबाएंगे, वो वापस रीसेट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और साथ में ये लैंप भी होता है उसका, ये लैंप प्रकाशित होता है और जब हम रीसेट करेंगे इसको तो ये लैंप फिर से बुझ जाएगा, नहीं तो ये इनर्जाइज होती है तब ये लैंप प्रकाशित होकर हमें बताता है तो EFRA सेकंड ऑपरेट हो गई है जिससे DJ ट्रिप हो गया। ये EFRA सेकंड इनर्जाइज होती है तो यहाँ NC इंटरलॉक खुल जाता है तो ABB ट्रिप हो जाता है। अगर इस DMC के अंदर VCB लगा हुआ है तो VCB वाले में एक नया मॉडिफिकेशन है। VCB को LTR के NO इंटरलॉक से और ABB के NO इंटरलॉक से और ARR के NO इंटरलॉक से सप्लाई दी हुई है। स्टार्टिंग में हम ABB ओपन रहता है, ये खुला रहता है, ARR का NO इंटरलॉक लगता है। जब हम ABR को इनर्जाइज करते हैं तो यहाँ से सप्लाई जाती है और VCB क्लोज हो जाता है। बाद में ARR भी डी एनर्जाइज हो जाता है जैसे छोड़ते हैं तो ABB के NO से और LTR के NO से ये मेंटेन रहता है। ये 2 इंटरलॉक लगाएं ताकि कभी छोटा मोटा इसमें कोई खराबी हो जाए तो इससे भी वो मेंटेन रहे, ओपन नहीं हो जाए इसके लिए। तो VCB में भी ऐसा ही है, VCB जैसे क्लोज होगा तो यहाँ जैसे ABB का NC इंटरलॉक है ना, यहाँ VCB का लगा देंगे तो ABB ट्रिप लाइट जो है वो बुझेगी और प्रकाशित होगी। तो इस प्रकार मेमू के अंदर पेंटो रेज करते हैं, ABB क्लोज करते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो कमेंट करके अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी वीडियो देखना हो वो देख सकते हैं। धन्यवाद। और खबरी ऐप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डालूंगा, खबरी ऐप पर जाकर आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।